सोचो अगर कोई तुम्हें $1 बिलियन दे और कहे कि अपने दोस्त को मार दो, या फिर अपने बच्चे को मार दो, या फिर अपने किसी ऐसे खास इंसान को मार दो जिससे तुम प्यार करते हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कमेंट्स में बताओ। स्क्विड गेम सीजन 3 रिलीज हो चुका है। स्क्विड गेम सीजन 2 में जो कहानी अधूरी रह गई थी, उस कहानी को ये सीजन पूरा करता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 2 की एंडिंग हुई थी। प्लेयर 456 को बच्चे बाकी के प्लेयर्स के साथ ही अगले गेम के लिए रेडी किया जाता है। सीजन 2 के अंदर जो प्लेयर नंबर 1 था वो अपनी होस्ट की सीट पर जाकर वापस से बैठ जाता है और बचे हुए बाकी के प्लेयर्स ये इंतजार में होते हैं कि अगला गेम क्या होने वाला है। और प्लेयर 456 जो कि अपने उसी ट्रॉमा में जो सीजन 2 के अंदर हुआ था। इस सीजन के स्टार्टिंग के 2 एपिसोड अपने आप में किसी मूवी से कम नहीं है। जिस तरह का इसका जो पहला गेम बताया है, पहले एपिसोड से ही आपको इंगेज कर लेती है। और जिस तरह का पहला गेम है, आपके मुंह पर सस्पेंस और थ्रिल ट्विस्ट इस तरीके से फेंक के मारे जाएंगे कि आप इसके अंदर पूरी तरीके से इंगेज हो जाओगे। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में एक गेम कंप्लीट होती है और ये एक गेम ही इतनी शानदार थी कि आपको मजबूर कर देगी किसी पे भरोसा न करने के लिए। पहला गेम ऐसा लगता है जैसे अपने आप में अपन कोई एक मिस्टीरियस थ्रिल वाली मूवी देख रहे हैं। पहले और दूसरे एपिसोड में प्लेयर 456 को ना के बराबर दिखाया है। मेन कैरेक्टर होने के बावजूद भी और कैरेक्टर्स पे फोकस होता है, क्योंकि प्लेयर 456 अपने सीजन 2 के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए तीसरा एपिसोड आधा निकल जाता है कैरेक्टर्स को बिल्डअप करने के लिए और प्लेयर 456 को ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए। और एंडिंग आते आते तीसरे एपिसोड की फिर से हम एक नए गेम में पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस वेब सीरीज के अंदर आपको किसी भी चीज की कमी नहीं मिलेगी। थ्रिल, ट्विस्ट, सस्पेंस, आपको इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। इमोशन, आप कैरेक्टर्स के साथ इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि अगर उन कैरेक्टर्स को कुछ भी होता है तो आपको दुख होता है। ये इतना ज्यादा कनेक्ट कर लेती है आपको। पहले और दूसरे एपिसोड के अंदर कुछ एक मूवमेंट ऐसे हैं कि आप लिटरली सैड फील करोगे। 4th एपिसोड में जाकर दूसरा गेम खत्म होता है और आधा एपिसोड स्टोरी बिल्डअप में जाता है, जो कि बिल्कुल भी बोर फील नहीं होता। 5th एपिसोड के आते ही आपका फाइनल गेम शुरू होता है। शुरू के 2 गेम इतने शानदार दिखा दिए कि तीसरे गेम के लिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, बट फिर भी तीसरा गेम नॉर्मली निकला। तीसरे गेम का मेन फोकस किसी एक्टिविटी को करवाना नहीं, बल्कि इंसान के अंदर के लालच को, उसके अंदर की बुराई को दिखाना था। आपको सीजन 2 याद है तो आपको मालूम ही होगा, प्लेयर 456 ने 2 गुंडों को हायर किया था उस ताकची वाले को ढूंढने के लिए, जिसमें से एक मेन गुंडा मर जाता है और उसका साइड कैरेक्टर जो होता है वो पुलिस वाले के साथ मिलकर इस आइलैंड को ढूंढ रहा है। उसका काम आपको इस वेब सीरीज के अंदर इतना ज्यादा पसंद आने वाला है ना कि आप उस बंदों के फैन हो जाओगे। इस वेब सीरीज के अंदर एक इम्पैक्ट प्लेयर भी है, याद रखना आप। गेम के बाहर भी कुछ लोगों की स्टोरी चल रही है, जो कि आपने सीजन 2 में भी देखी होगी। वो स्टोरी पूरी होती है इस सीजन के फाइनल एपिसोड में। कुछ लोगों के लिए इसकी एंडिंग हैप्पी होगी और कुछ लोगों के लिए इसकी एंडिंग सैड होगी, बट जाते जाते ये हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखा के जाते हैं कि ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ। मैं इसे रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। ऐसे रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना।